हम चर्चा करेंगे मनुष्य में रुधिर के बारे में। किसके बारे में? रुधिर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि मनुष्य के शरीर में रुधिर का क्या काम होता है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि मनुष्य में रुधिर के कार्य, मनुष्य में रुधिर के कार्य क्या काम होता है शरीर में। खून की बात हम कर रहे हैं, हम ब्लड की बात कर रहे हैं कि ब्लड जो होता है मनुष्य के शरीर में उसका क्या काम होता है, क्या रोल अदा करता है, क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए आइए हम देखते हैं कि मनुष्य में रुधिर के कार्य में सबसे पहले हमने नोट किया है कि रुधिर के निम्नलिखित कार्य होते हैं, अर्थात शरीर में रुधिर बहुत तरह से उपयोगी होता है, बहुत महत्व होता है। इसलिए हम लोग इसके बारे में क्रम बाय क्रम अध्ययन करेंगे, क्या क्या इसकी भूमिका होती है हमारे शरीर में रुधिर की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग रुधिर के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ब्लड होता क्या है और काम क्या करता है। स्पेशली हम आज कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि रुधिर के बहुत काम होते हैं। नंबर 1 की हम बात करें कि जो रुधिर होता है वह शरीर में पोषक तत्वों का परिवहन विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। अर्थात जो हम खाना खाते हैं उसमें जो पोषक तत्व मिलता है उस पोषक तत्व को सभी अंगों तक पहुंचाता है। कौन? ब्लड, रुधिर। नंबर 1 क्लियर हुआ। नंबर 2 की बात है कि शरीर में ऊतकों के टूट फूट कोशिकाओं की मरम्मत में भी सहायक होता है। अर्थात आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं वह कोशिकाएं ऊतक बनाती हैं और ऊतकें एक समय के बाद एक्सपायर हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। तो ऐसी कोशिकाओं की मरम्मत करता है रुधिर। शरीर में ऊतकों के टूट फूट कोशिकाओं की मरम्मत में सहायता करता है, नया सेल बनाता है। कौन बनाता है? रुधिर। क्लियर हुआ। नंबर 3 की बात करें, शरीर में विभिन्न अंगों का तापक्रम बनाए रखता है। अर्थात शरीर का टेम्परेचर भी यह कंट्रोल करता है। कौन करता है? ब्लड। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि शरीर में विभिन्न अंगों का तापक्रम बनाए रखता है ब्लड। चलिए नंबर 4 की हम बात करें, रुधिर, इसके अलावा रुधिर हार्मोन्स का, अन्य जो स्रावी पदार्थ निकलते हैं उनका, और विषैले पदार्थ में वेस्ट मटेरियल, खराब पदार्थ का भी परिवहन करता है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि रुधिर हमारे शरीर में विभिन्न तरह के हार्मोन्स का, अन्य उत्सर्जी पदार्थों का, विषैले पदार्थों का परिवहन भी करता है। नंबर नेक्स्ट, रुधिर से भी या रुधिर द्वारा उत्सर्जी पदार्थ या खराब पदार्थ हम बात कर रहे हैं, जैसे हमारे शरीर में खाना पचने के बाद कुछ वेस्ट मटेरियल होता है, तो वेस्ट मटेरियल का भी उत्सर्जन या उत्सर्जी अंगों तक लेके जाता है। कौन लेके जाता है? ब्लड। क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा तत्व है जो शरीर में विभिन्न अंगों तक परिवहन करता है, इसीलिए रुधिर के माध्यम से खराब पदार्थ विभिन्न अंगों तक पहुंच जाते हैं, अर्थात उत्सर्जन के लिए उत्सर्जी अंगों तक पहुंच जाते हैं। क्लियर हुआ? ठीक। आगे ये रुधिर शरीर में रक्त का थक्का जमाने में भी सहायता करता है। रक्त का थक्का अर्थात रक्त को जमाने में, जैसा कि हम बात करें अभी हल्का फुल्का चोट लग जाए, क्या लग जाए? चोट लग जाए, तो चोट लगने के बाद ब्लड निकलने लगता है, ब्लड स्रावित होने लगता है। अगर वह ब्लड रुकेगा नहीं तो जानते हैं ब्लड धीरे धीरे बहुत ज्यादा रिलीज हो जाएगा और ब्लड की मात्रा शरीर में कम हो जाएगी। इसीलिए ये ब्लड रक्त का थक्का बनाने में भी सहायता करता है, अर्थात जमाने में मदद करता है। क्लियर हुआ? ठीक। आगे यह शरीर को रोगों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। किससे? रोगों से, अर्थात रोगाणुओं से लड़ने का काम करता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण काम कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, एक स्वस्थ शरीर के लिए ब्लड का नियंत्रित मात्रा में होना जरूरी है। क्लियर हुआ? इसीलिए ब्लड हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देख लीजिए, परिवहन करता है पोषक पदार्थों का, क्योंकि शरीर में विभिन्न अंग हैं और विभिन्न अंगों को चाहिए पोषक तत्व, और पोषक तत्व पहुंचेगा कैसे? रुधिर के माध्यम से।
शरीर में जो कोशिकाएं टूट रही हैं, फूट रही हैं, मर रही हैं, उनको नया रिपेयर करने के लिए भी सहायता करता है। शरीर का टेम्परेचर बनाए रखता है। स्रावी पदार्थों को, खराब पदार्थों को निकालने में मदद करता है और रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है और रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। इस तरह से आज हम लोग रुधिर के कार्य के बारे में चर्चा किए हैं। क्लियर हुआ? हम आशा करते हैं कि आप लोग आज ब्लड के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे कि ब्लड का